Hello students, now we discuss your exercise 1.3. Question number first. Prove that under root 5 is irrational. Prove that under root 5 is irrational. You have to prove under root 5 is irrational. In last video I have told you how to prove that under root 2 is irrational, and in last video I have also told you that how can you prove under root 5, under root 7, under root 3 irrational. Similarly you have to solve अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये क्या है, अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाया था. तो सिमिलरली जहाँ पे अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 के जगह पे आप अंडर रूट 5 लिख दोगे और बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी. सिमिलर तरीके से आप उसको प्रूव कर लोगे. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर लोगे अंडर रूट 2 की तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. अब हमको क्या करना है, 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है. तो जैसे हमने बताया आपको कि इसको आप प्रूव कैसे करते हो, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो लेट अस अज्यूम कंट्ररी दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल. हमने मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 इज क्या है, रेशनल है. तो जब ये रेशनल है तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर co-prime integers and b are co-prime integers and b not equal to 0. ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना कि हमारा नंबर जो है 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स. a और b क्या है, दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं. और b क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा ये बताएं, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या a इक्वल टू 0 हो सकता है. देखो बोला गया है a एंड b आर को प्राइम. तो अगर ये देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि मान लो अगर हम बात करें a 0 होगा कि नहीं, तो अगर a 0 होता है तो फिर क्या होगा, a इक्वल टू 0 कर लिया और b मान लो हमने 2 मान लिया. अब हम कह रहे हैं कि को प्राइम है कि नहीं, तो देखो 0 क्या है, जो हर नंबर होता है 0 का फैक्टर होता है, क्योंकि 0 को जैसे आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से एक्सेप्ट 0 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे केस में 0 को एक्सेप्ट 0 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ क्या है, 0. तो इसका मतलब क्या है कि अगर a और b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a भी हमारा नॉन 0 होगा. ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि a b को प्राइम इंटीजर्स है, b नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि a भी 0 नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट 2 रूट 5 इज इक्वल टू कितना, a/b - 3. 3 को हम राइट हैंड साइड लेके चले गए. अब यहाँ से क्या जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू कितना है, a - 3b/b. फिर अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या जाएगा, a - 3b/2b. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे a b क्या है, दोनों इंटीजर्स है. अगर a और b इंटीजर्स है, इसका मतलब कि जो हमारी राइट हैंड साइड है a - 3b/2b ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा. तो लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर या देन a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर. ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया. अब देखो जब ये रेशनल हो गया तब क्या जाएगा, देयरफॉर a - 3b/2b रेशनल है, मतलब कि अंडर रूट 5 क्या हो गया,
ये भी रेशनल हो जाएगा। तो लिखेंगे सो √5 इज आल्सो रेशनल। अच्छा, यहाँ पे √5 रेशनल आ गया, लेकिन हम लोग जानते क्या है कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. But this contradicts the fact that √5 is irrational. इसका मतलब ये हुआ कैसे? दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। This contradiction is arisen due to our wrong assumption. Hence, या therefore 3 plus 2√5 is irrational. 3 plus 2√5 is irrational. ये नंबर हमारा क्या हो गया? irrational नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी दैट 1/2√2 इज रेशनल। ठीक है, इसको मान लिया हमने कि ये क्या है, रेशनल है। अच्छा, तो जब ये रेशनल होगा तब हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? लेट 1/√2 इज इक्वल टू कितना है? a/b। 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर co-prime integers, where a and b are co-prime integers and b not equal to 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, ले लिया कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर co-prime integers and b not equal to 0। अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन हमने आपको a के बारे में भी बताया, मतलब a भी इसका मतलब हमारा 0 नहीं होगा। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे हमको √2 के बारे में तो पता है, 1/√2 के बारे में नहीं पता, लेकिन √2 के बारे में हमको पता है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो इधर क्या आ जाएगा √2 और इधर क्या आ जाएगा b/a। ठीक है, यही होगा। हमने क्या किया, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो √2 इक्वल टू b/a। अब हमको पता है सिंस a and b आर इंटीजर्स, a and b are integers, then b/a is a rational number। अब बताओ, अगर b/a एक रेशनल नंबर हो गया, इस केस में क्या आ जाएगा, √2 क्या आ जाएगा, रेशनल होगा। सो √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, बट दिस contradicts the fact that √2 इज इरेशनल। ये क्या कर रहा है कि √2 इरेशनल है, इस फैक्ट के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, 1/2 क्या जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से
हम क्या है किसी भी नंबर को जो इस टाइप से दिया हो जैसे 1/√2 1/√3 ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं रेशनल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो सेकंड, ये क्या है 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे वही अज्यूम कंट्ररी, लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी या टू द कंट्ररी दैट 7 + √5 इज रेशनल। इसको हमने क्या कर लिया रेशनल मान लिया। अब इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है अगर ये रेशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b। तो हम लिखेंगे इसको मतलब हम मान लेते हैं कि a/b के इक्वल है 7 + √5 या 7√5 इज इक्वल टू कितना है a/b वेयर a एंड b आर co-prime integers and b is not equal to 0। अब देखो करें कि 7√5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 और b क्या है 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका मतलब क्या दिस इम्प्लाई दैट इस 7 को इधर लेके आ जाते हैं तो 7√5 इज इक्वल टू a/7b। अब यहाँ देखा जाए तो a भी इंटीजर b भी इंटीजर और क्या 7 भी इंटीजर, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड विल बी इंटीजर नहीं रेशनल नंबर, राइट हैंड साइड विल बी है रेशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड रेशनल हो गया मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो लिखेंगे हम सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देन a/7b इज अ रेशनल नंबर। सो √5 is rational but √5 is irrational। लेकिन √5 हमारे पास है क्या इरेशनल है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो but this contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, but this contradicts the fact that √5 is irrational, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, therefore 7√5 is irrational। 7√5 क्या है इरेशनल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है 6 + √2। तो इसको क्या करेंगे हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था इससे पहले, सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना होगा 6 + 2 को हम क्या लिखेंगे 6 + √2 को a/b के इक्वल लिख लिया हमने। तो जैसे आप इसको a/b के इक्वल लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ √2 को क्या करेंगे a/b - 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे a दोनों इंटीजर्स हैं तो जब यहाँ एक रेशनल हो गया तो फिर 6 भी एक रेशनल नंबर होता है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया एक रेशनल आएगा और √2 हमारा क्या इरेशनल है, मतलब कि एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो सिमिलरली जैसे हमने इसको सेकंड वाले को सॉल्व किया था उसको भी आप सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।